देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स पेपर में आया हुआ है। क्या पूछा हुआ है? प्रूफ डेट tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा ये इक्वल होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के। तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो एलएचएस को लेके सॉल्व करते हैं। एलएचएस में दिया हुआ है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा एंड cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। चलो इसी की हेल्प से इसको ब्रेक करते हैं। तो tan थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस यहाँ पे cot थीटा को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। चलो डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं? sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा अपन यहाँ पे इसके साथ एलसीएम ले लें तो इस टर्म को लिख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस यहाँ पे cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। यहाँ पे इसके साथ अगर एलसीएम ले तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा cos थीटा। देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखाना है। ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये टर्म न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड ये टर्म न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस टर्म नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा इन ब्रैकेट हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा sin थीटा इन ब्रैकेट ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पे देखो बच्चों, मैं इस टर्म को क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को ज़रा समझो। ये टर्म लिखा हुआ है cos थीटा माइनस sin थीटा, तो इस टर्म को लिख सकते हैं माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो इसको लिख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो इस टर्म को हम हेल्प लेंगे और इसके बदले ये लिखेंगे और ये माइनस कॉमन लेंगे जो इस टर्म को माइनस कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बस समझने के लिए था, ये स्टेप समझने के लिए था। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा और इस टर्म के बदले ये टर्म लिख रहे हैं और ये माइनस इस टर्म को माइनस करेगा तो ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इन ब्रैकेट ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो ये डिनोमिनेटर में दोनों टर्म कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं तो लिखा जा सकता है 1 बाई sin थीटा माइनस cos थीटा इन ब्रैकेट ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। देखो नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 बाई sin थीटा माइनस cos थीटा और इस वाले टर्म को एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा sin थीटा ये हो जाएगा cos थीटा। देखो इस टर्म को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, sin बचेगा और sin न्यूमरेटर में ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस इस टर्म को जब sin से डिवाइड करेंगे तो sin कैंसिल हो जाएगा, cos बचेगा और cos न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। तो बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला काम में लेंगे। हम लोग जानते हैं
कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी एंड अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो इस फार्मूले को हम काम में लेंगे और बच्चों इस फार्मूले से इसको ब्रेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस टर्म को मैं ब्रेक कर रहा हूँ फार्मूले से। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड अदर ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और होल के डिवाइड में ये टर्म तो रहेगा ही। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, देखो ये वाला टर्म इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो इतने टर्म को ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों टर्म को अलग अलग करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और 1 साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा और 1 कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1, और इसी टर्म को लिखा जा सकता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इस टर्म को बाद में लिख दिया और इसको पहले लिख दिया, और ये इक्वल आ गया RHS के, जो हमको यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि 1/tan थीटा tan थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये जो इक्वल होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के, जो हम लोग का रिजल्ट आ भी रहा है RHS में। ठीक।